वेलकम दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान से माफी मांग ली। जो 3-4 वड्डियां खबरां। भारत ने पाकिस्तान को माफ़ी मंग ली। लो जी, भारत की बली जी निकल गई हर्षा विचों। और भारतीय प्रोपोगंडा करते हुए लंदन में गिरफ्तार हो गए। इस्लामाबाद के छापा मिठा जी ने भारतीय कमेटी यूके को वार दिता। ये हुण भारतीय एक्शन कमेटी जी बरतानिया सी, उन्हें बड़ी अत चुकी सी तुहाडे सामने। और तारीख के विच पहली दफ़ा होया सी कि इस तरह के लोग जिहड़े पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करके बरतानिया दे विच पहुंचे ने और वो पाकिस्तान के ही दुश्मन हो जाएंगे। चंद टकिया की खातर भारत को चंद टके लैके और पाकिस्तान नूं ही गालम गलोच करनियां शुरू हो जाएंगे। ये पहली दफ़ा असीं वेख्या। लेकिन की गल है, की करिए, कोई मसला नहीं। असीं बैठे हैं मैदान दे विच और इन्हां दा कला कमा करने वास्ते हमेशा असीं हाज़र रहने हैं और साडा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये भारतीय एक्शन कमेटी ने जदों ये अपनी कार्रवाइयां शुरू कीतियां बरतानिया दे विच ते उस तो कोई ना बोलिया, ना हुकूमत विचों ते ना कोई किसी होर पासियों किसी बंदे ने चू भी ना की। तो फिर मिठा जी अकेले जिहड़े मैदान दे विच आए। तो ये जी भारतीय एक्शन कमेटी यूके सी, जिहदा सरगना आशिक फरदौसी है, जिहड़ा काउंसलर भी है किसी गली का बरतानिया दे विच। तुसीं जरा बरतानिया की हालत ज़ार चैक करो। ये उही लोग ने जिन्हां दी वजह तो बरतानिया की रड़ी निकली है। ये आशिक फरदौसी वर्गे तो ये भारतीय फसादी कमेटी वर्गे। इन्होंने जो पाकिस्तान दी अंबैसियां के सामने जाके पाकिस्तान के परचम साड़ने शुरू किए, पाकिस्तान के परचम पाड़ने शुरू किए, उसकी बेहरमती शुरू की और उस तो बाद फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दी तस्वीरों के नाल बेहरमती शुरू की। तो उस तो बाद फिर असी मैदान दे विच आए, तने तनहा मैदान दे विच आया और फड़ के इन्हां दी रड़ी कट दी। एक एक नूं चुन के मिठा जी ने उहदा कबाड़ा किया, कख कंडा ना छड्डिया। इन्हां ने 3-4 दिन जिहड़ी हाइप क्रिएट की सी। इन्होंने चुन के इन्हां ते मुकदमा दर्ज करवाया गया, चुन के इन्हां दियां गिरफ्तारियां पाकिस्तान दे विच करवाइयां और बरतानिया दे विच इन्हां दे सॉफ्टवेयर असी अपडेट किए। तो ये मोदी की जी प्रॉक्सी सी, इहदा हमेशा वास्ते खात्मा कर दिता है। तो बरतानिया दे विच जिहड़े सी इन्हां दे भी सॉफ्टवेयर मिठा जी ने अपडेट कर दिते हैं। तो ये क्रैडिट तो हयात मिठा जी दे नाल देगा, क्योंकि मैं तने तनहा इन्हां दी वजाई है और ऐसी वजाई है कि दुनिया ने दंदल पै जाती सी जदों मैं नदी वजांदा सी। उस तो बाद फिर ये जिहड़ियां चीकां सी तोड़ रावलाकोट तक जिहड़ियां हो जांदियां सी, जिहड़ियां मैं इन्हां दियां कड्डियां ने और अज असीं अलहमदुलिल्लाह सुरखरू हो गए। तो दोस्तों, ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे हुआ है? भारत ने पाकिस्तान से माफी क्यों मांगी है और भारतीय लंदन में कैसे गिरफ्तार हुए हैं? दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि भारतीय लंदन में गिरफ्तार हो चुके हैं और भारत ने पाकिस्तान से माफी मांग ली है। दोस्तों, वो भारतीय कौन है कि जो लंदन में गिरफ्तार हुए हैं? उनका जो आईडी कार्ड था वो भी पाकिस्तान का था, यानी जो शिनाख्ती कार्ड जिसको बोला जाता है और इंडिया की ज़बान में जिसको आधार कार्ड बोलते हैं, वो पाकिस्तान का था और पासपोर्ट भी पाकिस्तान के थे, लेकिन थे वो भारतीय। उनको पकड़ लिया गया है और उनको बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी। सज़ा क्यों दी जाएगी और उनको क्यों पकड़ा गया है? कश्मीर में जो एक एक्शन कमेटी बनी है ना, जो उस एक्शन कमेटी में शामिल है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान कश्मीर से कम है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको लंदन में गिरफ्तार किया गया है। पहले उनको लंदन की अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद ये उसको खुद सज़ा देंगे। पाकिस्तानी मौजूदा सरकार के जो सपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि भारतीयों को हमने पकड़ लिया है, बड़ी तादाद में भारतीयों को पकड़ा गया है। जो इनको सज़ा दी जाएगी ना, तो दूसरे भारतीय कभी ऐसा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, ये बंदा कौन है? यह बंदा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर, जो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार है ना, इसका सपोर्टर है, यूट्यूबर है। इसका नाम है एहसान चट्ठा और ये रहता है लंदन में। यह लंदन में आज से नहीं रह रहा दोस्तों, यह लंदन से उस वक्त से रह रहा है कि जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी। लंदन में बैठकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ यह प्रोग्राम करता था और पाकिस्तानियों को माँ बहन की गाली देता था और बेटियों की गाली देता था। जो बंदा यह गाली देता है ना दोस्तों, ये इतना गटर निकालता है कि सुनने वाला कहता है ये तो इंसान नहीं है यार, कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। जब ये लंदन में बैठा हुआ था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, तो ये सीधी गालियां देता था पाकिस्तानियों की माओ और बेटियों को और बहनों को और कहता था ये सब के सब गद्दार हैं। गद्दार क्यों है कि ये नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए सब के सब गद्दार हैं। उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान से भागा हुआ था। जब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो यह बंदा वापस पाकिस्तान आ गया। कुछ अरसा यह बंदा पाकिस्तान में रहा,
तो उसके बाद फिर ये वापस लंदन चला गया। तो कश्मीर ने एक्शन ले लिया। जो कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, बिजली पानी क्यों नहीं दे रहे, हमारा हक दबाकर आप क्यों बैठे हैं। जब कश्मीरियों ने एक्शन लिया तो इनको सीधी कोई भी ना आई, इनको रास्ता कोई भी ना मिला कि अब हम कौन सा रास्ता लेकर जा सकते हैं, तो ये ना बच सके। तो इन्होंने कहा कि इसके पीछे भारतीय हैं। फिर इन्होंने वो आईडी कार्ड भी दिखाए और पासपोर्ट भी दिखाए कि देखो ये आईडी कार्ड और पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं और हैं वो भारतीय जिन्होंने आईडी कार्ड और पासपोर्ट पाकिस्तान के बनवाए हुए हैं। तो लंदन में इस वक्त ये मौजूद है। इसका कहना है, यह पैगाम दे रहा है पाकिस्तान सरकार को, और इसने कहा है कि फील्ड मार्शल और मैं मिलकर भारतीयों का खात्मा करेंगे, इनको कश्मीर में नहीं जाने देंगे। दोस्तों, या तो हम रोटी को चोची बोलते हैं या फिर हम पागल हैं, ये लोग हमें पागल बना रहे हैं, क्योंकि इनकी नज़रों में पूरा पाकिस्तान पागल है। बस अक्लमंद ये ही हैं जो हुकूमत कर रहे हैं या जो इनके सपोर्टर जर्नलिस्ट और यूट्यूबर हैं। सिर्फ ये अक्लमंद हैं और सब के सब पागल हैं। जितने भी पाकिस्तानी हैं इनके सामने पाकिस्तानी कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये कह देते हैं ना कि इसके पीछे इंडिया है या भारतीयों को पकड़ा गया है, ये बात जो नहीं मानता उसको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं कि हमने कहा था ये भारतीय हैं, तुमने क्यों नहीं माना कि ये भारतीय हैं। इसलिए पाकिस्तान की इनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। अभी इसने कहा है कि मैं और फील्ड मार्शल ने भारतीयों का खात्मा कर दिया है, मजीद भी भारतीयों का खात्मा कर देंगे। और इसने कहा है कि पाकिस्तान से भारत ने माफ़ी मांग लिया है। भारत ने माफ़ी क्यों मांगी है कि भारत ने अपने जासूस भेजे थे बड़ी तादाद में, पहले भेजे लंदन में, वहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट किए, वहाँ इन्होंने लोगों को तैयार किया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है, कश्मीर में जाकर हमने हालात ख़राब करने हैं। जब भारतीय लंदन में पहुँचे तो भारतीयों ने वहाँ जाकर लोगों को वर्गलाया, जन जन को वर्गलाया। वो मान गए कि ठीक है हमने पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है। फिर वहाँ से चले कश्मीर आ गए, कश्मीर आकर ये प्रोटेस्ट करने लगे, लोगों को मारने लगे, कश्मीरी मारने लगे। दोस्तों, जो कश्मीरी पब्लिक है ना वो इनको मारने लगे, ये जान छुड़ाकर भागे हैं, वरना ये बेचारे मर जाते। जिस तरह ये बात कर रहा है ना ये बचते भी ना। तो इनको पता लग गया, फील्ड मार्शल और इस यूट्यूबर ने एक्शन ले लिया कि भारतीय आए हुए हैं कश्मीर में। जब इन्होंने एक्शन लिया तो भारत को माफ़ी मांगना पड़ गई। भारत ने कहा कि हमारे बंदे छोड़ दो, इनको मारना नहीं है, लेकिन हम तुमसे माफ़ी मांग लेते हैं। दोस्तों, भारतीय इतने वेले हैं, उनको कोई काम भी नहीं है, उनको सिर्फ ये काम है जो पाकिस्तान की हुकूमत है ना इनके खिलाफ प्रोपोगंडा करना है या इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने हैं। भारतीय भारत से गए, अपनी जेब से पैसा लगाया उन्होंने, जो उनके आईडी कार्ड थे या जो उनके पासपोर्ट थे वो उन्होंने फेंक दिए कि भाई ये हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। वो उन्होंने फेंक दिए, आईडी कार्ड और पासपोर्ट पाकिस्तान के बनवा लिए और उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया। जो उनके घर का माल मवेशी था या उनकी ज़मीन थी या उनकी दुकानें थी उन्होंने बेच डाली, सिर्फ लंदन जाकर कश्मीर में आने के लिए सब कुछ वो बेचकर जहाज़ में बैठ गए और वो लंदन पहुंच गए। अब उनके घर वाले भूखे मर रहे हैं। जो भारतीय गए थे ना लंदन में, फिर आगे कश्मीर में, उनके घर वालों को रोटी नहीं मिल रही, उनके घर वाले मट्टी खा रहे हैं या दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं। दरख्तों के पत्ते और मट्टी खाकर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उजाड़ दिया अपने घर वालों को। बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं भारतीय यार, अपने घर वालों को उन्होंने उजाड़ दिया है। जो इनकी बात सुनते हैं दोस्तों वो इनसे सवाल नहीं करते कि हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, भारतीयों को क्या ज़रूरत है वो घर का नुकसान करे, भारतीयों को क्या ज़रूरत है अपनी जेब से पैसा लगाएं और फिर वो लंदन जाएं। ऐसा कोई पाकिस्तानी है जिसका आईडी कार्ड या जिसका पासपोर्ट आसानी से इंडिया का बन सकता है? पाकिस्तान का वो फेंक दे, वो इंडिया का बनवा ले। कौन ऐसा कर सकता है? आसानी से हो सकता है दोस्तों, जब आप मेरी वीडियो देखते हैं ना तो अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, क्योंकि जो इस तरह के यूट्यूबर या इस तरह के जर्नलिस्ट होते हैं ना, हम उनकी हकीकत आपके सामने लाते हैं। जब वो बैठकर लंबी लंबी छोड़ते हैं ना, लंबी लंबी फेंकते हैं, जिस तरह अरशद नदीम लंबी लंबी फेंकता है, अब अपने खेल से भी दूर हो गया है, बेचारे को निकाल दिया गया है, क्योंकि लंबी लंबी फेंकता था। जो लंबी लंबी फेंकता है ना उनको निकाल दिया जाता है। फिर उनकी हकीकत हम कैमरे के सामने लाते हैं कि इसकी हकीकत ये है, तो तुम अपना ओपिनियन उस पर ज़रूर दिया करो। वीडियो देखकर खामोश ना रहा करो,
वीडियो लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, अपना ओपिनियन भी जरूर दिया करो। क्या ये सच बोल रहा है? जो कुछ इसने कहा है इसमें सच है? सवाल उठाने वाले क्यों नहीं पूछ रहे? जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो लिख रहे हैं वेरी गुड, नाइस ब्रदर, क्या बात है आपकी, तुमने भारतीयों को पकड़ा और भारतीयों को सजा दी, भारत ने पाकिस्तान से माफी मांग ली, वेरी गुड यार, तुम्हारे जैसा तो कोई बहादुर दुनिया में है भी नहीं, इतने बड़े तीसमान खान हो तुम। जो भी इनकी वीडियो देखता है सिर्फ वो ये लिखता है, यह सवाल कोई नहीं पूछता कि भारतीयों को क्या जरूरत थी घर की चीजें बेचते, भारतीयों को क्या जरूरत थी अपने माँ बाप को भूखा मारते, अपने बहन भाइयों को भूखा मारते। उन लोगों को जरूरत क्या है भाई? वो क्यों जाएंगे लंदन और क्यों आएंगे कश्मीर? क्या वो हमारे लिए मरते हैं? हमारे बगैर उनका कोई गुजारा नहीं है, इसलिए आकर हम लोगों में घुसते हैं। क्या भारतीय ऐसा करेंगे? अगर भारतीय ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के यूट्यूबर का झूठ एक्सपोज करके सबके सामने रखो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।